हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि स्टार्ट और बिगिन में फ़र्क क्या होता है, क्या दोनों सेम है? एक स्तर से तो सेम ही है, बट एक जगह पे डिफरेंस मैंने देखा है गाइस। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं नाचने लगा, तो मैं बोलूँगा कि आई स्टार्टेड डांसिंग। आई स्टार्टेड डांसिंग। इसकी जगह मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई बिगेन डांसिंग या आई बिगेन टू डांस। अगर मैं टू बोलूँगा तो आई एन जी मुझे नहीं लगाना, आई बिगेन टू डांस। अगर मैं बोलूँ कि आई, आप यहाँ आइए, अगर मैं बोलूँ कि आई स्टार्टेड टचिंग द लीफ, यानी कि मैंने पत्ते को छूना शुरू कर दिया, तो मैं स्टार्टेड की जगह कह सकता हूँ कि आई बिगेन टू टच द लीफ या आई बिगेन टचिंग द लीफ। तो यहाँ पर तो बिल्कुल आपको सेम लग रहा है। आई स्टार्टेड टू टॉक या आई बिगेन टू टॉक, या आई स्टार्टेड टॉकिंग, आई बिगेन टॉकिंग। दोनों जगह पे स्टार्ट और जो बिगिन है उसका सेम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन डिफरेंस वहाँ पर आता है, मान लीजिए कि अब कोई मशीन है, अब इस मशीन को मुझे ऑन करना है, तो मैं कहता हूँ कि ओके लेट्स स्टार्ट द मशीन, स्टार्ट द लैपटॉप, स्टार्ट द वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पर हम बिगिन नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि बिगिन द वॉशिंग मशीन, बिगिन द लैपटॉप। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है दोस्तों। तो अगर आप किसी मशीन के बारे में बात करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी मशीन हो, कहते हैं ना कि स्टार्ट कर दिया मैंने यार, जनरेटर स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर आप स्टार्ट ही बोलेंगे, आप वहाँ बिगिन नहीं बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा कई बार हम कहते हैं कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर आप कहते हैं आई हैव स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस। क्या आप वहाँ पर कह सकते हैं कि आई हैव बिगेन ए न्यू बिजनेस? ना, मतलब नहीं बनता। तो ये डिफरेंस है। तो जिन्होंने पूछा है वो समझ पा रहे होंगे कि कुछ एक्शंस में दोनों सेम है। मैं नाचने लगा, मैं खाने लगा, मैं सोने लगा, तो आई स्टार्टेड या आई बिगिन सेम है। मशीन वगैरह को ऑन करने में सिर्फ स्टार्ट होगा, बिगिन का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई बिजनेस वगैरह हम स्टार्ट करते हैं, कुछ हम स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके अंदर आपको बिगिन नहीं लगाना, सिर्फ स्टार्ट लगाना। चलिए, तो हो गया। फिर उन्होंने पूछा था कि येट टू बी और टू बी जो V3 के साथ आता है उसमें क्या फ़र्क है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, आपको समझाऊँ, मैं बोलूँ कि चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आइए। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो पेड़ है इसको काटा जाना है, ओके, तो अगर कोई प्रोग्राम तय है, एक प्रोग्राम तय हुआ है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये एक प्लानिंग बन चुकी है, तो मैं कहता हूँ कि इस पेड़ को काटा जाना है और मुझे पैसिव में बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस ट्री इज़ टू बी कट डाउन। तो मैंने क्या बोला, इज़ टू बी कट डाउन, तो टू बी के साथ मैंने V3 लगाया कि दिस ट्री इज़ टू बी कट डाउन। ये हो गया। इस तरीके से कपड़े धोए जाने को है, द क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड, ओके। वो लड़का सामने है, उसका पिटना अभी बाकी, वो पिटे जाने को है, तो दैट बॉय इज़ टू बी बीटन। तो इन चीज़ों पर जो इज़ टू बी के साथ जो V3 आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो काम होना है उस प्रोग्राम को मैं बता रहा हूँ, उस लिस्ट को मैं आपको याद दिला रहा हूँ। लेकिन अगर मैं येट लगा दूँ कि दिस ट्री इज़ येट टू बी कट डाउन, तो येट टू बी का मतलब है कि प्लानिंग तो बनी हुई थी, लेकिन ये अब तक बाकी है, अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब तक ये पूरा नहीं हुआ, उसको याद दिलाने के लिए कि ये अब तक बाकी ही है। इट इज़ येट टू बी, दिस ट्री इज़ येट टू बी कट डाउन, अभी भी इसका काटा जाना भैया बाकी है, हुआ नहीं है। ऐसे आपने सुना होगा कि एक्यूज्ड इज़ येट टू बी अरेस्टेड, यानी कि जो आरोपी है उसका पकड़ा जाना अभी भी बाकी है, वो पकड़ा नहीं गया है। तो यही है फ़र्क। तो जिन्होंने पूछा था, आई होप कि वो समझ गए होंगे कि बिगिन वाला, स्टार्ट वाला, और टू बी के साथ V3 और येट टू बी के साथ V3। बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।